5 लाख तक के अनुमान लोग लगा रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, और जो रिपोर्ट्स आ रही है कि 5 लाख तक चांदी का भाव पहुंच सकता है। महज केवल 10 या 15 दिनों का खेल है, जिसमें चांदी आपको 5 लाख भी हो सकता है। ट्रम्प की माया है जो यहाँ पर होती हुई दिख रही है कि जो $4800 हम टारगेट कर रहे थे दिसंबर के एंड तक 2026 में, ये महज केवल 20 दिनों में ही हिट होता हुआ दिखाई दिया। ये मुझे लगता है कि शायद इंडस्ट्रियल डिमांड से इतना बड़ा एप्रिसिएशन सिल्वर में नहीं देखने को मिलता, बट ये जो जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स यहाँ पर उभर कर आए हैं। चांदी ने हालांकि $100 अभी तक टेस्ट नहीं किया है, बट अगर ये $100 टेस्ट करती है तो मेरा ऐसा मानना है कि $100 ब्रेक करने के बाद $15 से $20 की रैली जो है वो आपको इंस्पाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस हिसाब से भाव बढ़े हैं उस हिसाब से गिर भी सकते हैं। कि 15 दिन में अगर आप 1 लाख रुपया दाम बढ़ रहा है तो 15 दिन में बड़ी इस तरीके की डिप भी आ सकती है। अगर आप देखिए इस बार डॉलर इंडेक्स भी इंक्रीज हो रहा है और गोल्ड का हाँ। भाव भी इंक्रीज हो रहा है, मगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि जो यूएस की इकोनॉमी है वो यहाँ पर एक बहुत बड़े टर्मोइल से गुजर रही है, हाँ। जिसमें उनके इन्फ्लेशन बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। देखिए बिल्कुल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हुए हैं, लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर को जगह दी है। हम देख रहे हैं कि डिलीवरीज नहीं हो पा रही हैं, लोगों के पास जो बुलियन वाले हैं उनके पास चांदी की अवेलेबिलिटी कम हो गई है, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ गई है। चांदी की मार्केट अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी रेगुलर मार्केट भी नहीं है, कोई रेगुलेशन वहां पर नहीं है फिजिकल मार्केट में। टीयर 1 सिटी, टीयर 2 सिटी, टीयर 3 सिटी, सभी जगह से चांदी की जो डिमांड है वो देखने को मिल रही है। एमसीएक्स से निकालना कोई लॉजिकल नहीं है, क्योंकि एमसीएक्स कोई इसको नहीं चला रहा है, ये इंटरनेशनल लेवल पे चल रही हाँ। है, क्योंकि प्राइस बहुत इंक्रीज हो गए हैं और ये रिटेल कस्टमर की जेब से बाहर होता हुआ जा रहा है। हालांकि मैं अभी भी $100 को ही वेट करना चाहूंगा चांदी के लिए, कि $100 एटलीस्ट आए वहां पर या उसको ब्रेक करे। उसको ब्रेक करता है तो फिर आपको फर्दर एक जो अपसाइड, एक पैनिक बाइंग जिसको यहाँ पर बोल हाँ। सकते हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। सोने और चांदी को लेकर अब किसी भी तरह का अनुमान लगाना भी खतरे से खाली नहीं है। जिस चीज का अनुमान विशेषज्ञ लगा रहे थे कि साल के अंत तक वो रेट आएगा, वो रेट जनवरी के मध्य में ही आ चुका है। सोना और चांदी दोनों इस समय बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अनुज गुप्ता जी, जो लगातार बाजार, सोने चांदी की मूवमेंट, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, इन सब पर बहुत करीब निगाह रखते हैं और हमारे चैनल पर कई बार विशेषज्ञ के रूप में आते हैं, आप लोगों को जागरूक करते हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे नमस्कार पहले सर। सबसे पहले तो अनुज जी ये जानना चाहूंगा कि मैं तो कोई सवाल भी आज आपसे नहीं पूछना चाहता। क्या चल रहा है सर? कुछ अगर हमारे दर्शकों को आप बता पाएं, ये है क्या? देखिए ये ट्रम्प की माया है जो यहाँ पर होती हुई दिख रही है, क्योंकि जैसे जैसे ट्रम्प बोल रहे हैं वैसे वैसे एक जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स जो है वो सिल्वर को हिट करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा है कि आज खाली सिल्वर ही नहीं, गोल्ड ने भी अपना उच्चतम हाँ। स्तर ऑलमोस्ट $4870 का नया हाई बना लिया। हाँ। जो $4800 हम टारगेट कर रहे थे दिसंबर के एंड तक 2026 में, ये महज केवल 20 दिनों में ही हिट होता हुआ दिखाई दिया। और ऑलमोस्ट गोल्ड का भाव जो हम साल के एंड में 1.5 लाख एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो महज 20 दिनों में आ गया और आज गोल्ड का भाव 1,58,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सिल्वर भी ऑलमोस्ट 3,35,000 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो जो वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर बहुत इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो भी ट्रम्प साहब की माया है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो भाव है वो यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से हमने 1 जनवरी से ही देखा कि उनका जो रवैया था वो बिल्कुल एकदम बदलाव था, जहां वो 2025 में नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे थे, यहाँ पर उनका रवैया बिल्कुल उलट यहाँ पर देखने को मिला। तो उसकी वजह से हमने देखा कि पूरे ही विश्व में अनसर्टेनिटी होती हुई दिखाई दी, चाहे वो रशिया यूक्रेन की वॉर हो, चाहे वेनेजुएला की वॉर हो, चाहे उनके लिए ग्रीनलैंड की वॉर हो, चाहे क्यूबा की वॉर हो, चाहे अब वो कनाडा की तरफ भी शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से एक इशू यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स प्लस टैरिफ का जो इशू आ रहा है, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि गोल्ड की सेव हेवन डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्लस चांदी के अंदर भी अब सेव हेवन डिमांड यहाँ पर आती हुई दिख रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इंडस्ट्रियल डिमांड से इतना बड़ा एप्रिसिएशन सिल्वर में नहीं देखने को मिलता, बट ये जो जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स यहाँ पर उभर कर आए हैं, प्लस यहाँ पे जो रुपी के अंदर हमने डेप्रिसिएशन आते हुए देखा, रुपी आज अपने रिकॉर्ड लो पर बंद हुआ है, उसकी वजह से भी अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड सिल्वर के भाव भाव जो है वो बहुत हाई लेवल पर आ गए हैं। तो अनुज जी, क्या किया जाए? ये तो 3.5 लाख रुपए चांदी का भाव चल रहा है, यानी उसके करीब हम लोग पहुंच गए। अब ये कहा जा रहा है कि साल के अंत तक, क्योंकि साल के अंत तक अनुमान लगाए जा रहे थे कि ये इस लेवल पर पहुंचेगा, तो अब तो कुछ ऐसे अनुमान आ रहे हैं, मैं पढ़ रहा था, देख रहा था कि 5 लाख तक के अनुमान लोग लगा रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, और जो रिपोर्ट्स आ रही है कि 5 लाख तक चांदी का भाव पहुंच सकता है। तो ये तो कुछ ऐसी नायाब चीज हो रही है जिसके बारे में किसी ने अनुमान ही नहीं लगाया था।
देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 5 लाख होने में केवल अब 1.5 लाख रुपए का फर्क रह गया है। और अगर आप देखेंगे तो इन 20 दिनों में चांदी 1 लाख से ज्यादा का रनअप दे हम्म। चुकी है। ऑलमोस्ट 50% के आसपास रनअप दे चुकी है, तो 1.5 लाख रुपए कवर करना चांदी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। महज केवल 10 या 15 दिनों का खेल है, जिसमें चांदी आपको 5 लाख भी हो सकते हैं अगर हम आंकड़ों की बात करें तो। क्योंकि जिस तरीके का वॉलिडिटी चांदी में आ रही है, रोज हम देख रहे हैं चांदी करीबन 15 से 20 हजार रुपए का मोमेंटम दिखाती है। तो अगर ये 15 से 20 हजार भी मूवमेंट करेगी तो 10 दिनों के अंदर वो 1.5 लाख के सफर को तय कर लेगी। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का वॉलिडिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है, चांदी ने हालांकि $100 अभी तक टेस्ट नहीं किया है, बट अगर ये $100 टेस्ट करती है तो मेरा ऐसा मानना है कि $100 ब्रेक करने के बाद $15 से 20 की रैली जो है वो आपको इंस्पाइट देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि चांदी 4.5 लाख 5 लाख तक के लेवल को जाती हुई दिखाई दे। मगर कहीं ना कहीं जैसे जैसे भाव बढ़ रहे हैं और जितनी स्पीड से भाव बढ़ रहे हैं, देखिए भाव बढ़ना कोई गलत बात नहीं है, बट ये जो भाव इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच यहाँ पे दिखाते हैं कि भाई आप कॉशियस हो जाइए, क्योंकि जिस हिसाब से भाव बढ़े हैं उस हिसाब से गिर भी सकते हैं। क्योंकि हम्म। हमने हिस्टोरिकली भी देखा है कि चांदी में जो भाव बढ़ते हैं तो उतने भाव गिरते भी हैं। बट एक चीज और है, अगर आप हिस्टोरिकली भी जाएंगे तो चांदी 800-800% 10 सालों में बढ़ी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो चांदी ने करीबन अभी तक करीबन 350% के आसपास ये पिछले 5 सालों में बढ़ चुकी है। तो मुझे लगता है कि रूम तो यहाँ पर अभी भी बाकी है, बट हाँ ये जो स्पीड है ना ये बहुत फास्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि रुकना चाहिए, प्राइस यहाँ पे रुक सकते हैं, मगर जिस तरीके के फंडामेंटल चल रहे हैं या फिर जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और जो डेवलपमेंट्स है वो इतनी फास्ट तरीके से हो रहे हैं कि जो प्राइस मूवमेंट है वो भी उतना स्पीड से चेंज होते हुए दिख रहे हैं। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी अनुज जी कि अभी तक हम बात करते थे केवल जो है चांदी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है जिस कारण ये हो रहा है। लेकिन आपने कहा कि अब उससे ज्यादा बड़ा कारण जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। तो यस। ये तो किसी भी दिन बड़े डिप का भी कारण बन सकता है। और ये कहा जा रहा है कि चांदी में, सोने में तो उतने बड़े बड़े डिप नहीं आते, वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत जाता है, लेकिन चांदी में ऐसा डिप भी आ सकता है जिसके लिए जैसे आपको बढ़त देखने को मिल रही है कि 15 दिन में अगर आप 1 लाख रुपया दाम बढ़ रहा है तो 15 दिन में बड़ी इस तरीके की डिप भी आ सकती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से डिमांड से ज्यादा अब जियो पोलिटिकल सिचुएशंस पर निर्भर होता जा रहा है। देखिए बिल्कुल, अगर कोई भी पॉजिटिव जियो पॉलिटिकल टेंशन खत्म होती है या कोई भी पॉजिटिव कमेंट आता है ट्रम्प साहब की तरफ से, या कोई भी ऐसा लगता है कि भाई वॉर नहीं होगी या जियो पॉलिटिकल टेंशन जो खत्म होती हुई दिख रही है, तो उस टाइम पे बड़े करेक्शन भी आ सकते हैं। क्योंकि जो अभी सिल्वर को फिलहाल, गोल्ड सिल्वर को जो चीजें प्ले कर रही हैं वो टोटली जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं और टैरिफ कंसर्न्स है। तो अगर ये कोई भी चीजें सुधरती हैं या फिर कोई भी पॉजिटिव कमेंट कहीं से भी आता है तो फिर वो एक सेलिंग प्रेशर का काम भी करेगा। हालांकि अगर आप देखिए इस बार डॉलर इंडेक्स भी इंक्रीज हो रहा है और गोल्ड का हाँ। भाव भी इंक्रीज हो रहा है। जनरली हम देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स और गोल्ड में नेगेटिव कोरिलेशन होता है, बट यहाँ पे इस टाइम पे डॉलर इंडेक्स भी इंक्रीज हो रहा है और गोल्ड भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि रुपये यहाँ पर वीकनेस होता हुआ दिख रहा है। तो अगर आगे चलकर कोई भी पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं तो फिर हो सकता है कि बड़े डिप आपको चांदी में आते हुए भी दिखाई दे। मगर ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि जब तक ट्रम्प साहब हैं हम्म। मुझे नहीं लगता कि कोई उनको अभी तक कोई उनको नाप पाया है, कोई उनको भाप पाया है अभी तक। तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ चाहेंगे। वो हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहते हैं और उसके लिए वो ऐसे एक्शन लेते हैं। हालांकि हमने, अगर हम पिछले 4-5 हफ्तों को ऑब्जर्व करें तो हम हम्म। देख रहे हैं कि हर हफ्ते उनकी स्टेटमेंट चेंज होती है। वो हफ्ता शुरू होता है तो बोलते हैं कि वो वॉर करने के मूड में है, हफ्ता खत्म होती है वो बोलते हैं कि वो वॉर करने के मूड में नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एकदम से चेंज हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो उठा पटक है ये उनके स्टेटमेंट्स की वजह से है, और एक अनसर्टेनिटी उन्होंने बहुत बड़ी यहाँ पे क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर के भाव, बल्कि अदर कमोडिटीज के भाव भी ऊपर की तरफ आते हुए दिखे हैं। डावोस वो पहुंचे थे तो उन्होंने अपना जो भाषण दिया उसमें, हालांकि ग्रीनलैंड को कब्जा करने की बात पर वो अभी तक कायम है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए हम बल का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए बिल्कुल, ये उन्होंने एक बात बोली है तो ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि वहां पर वो कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी तो नहीं करेंगे। वो वहां पर ऑफर दे रहे हैं लोगों की, भाई आप हमारे संग जुड़ जाइए, हम आपको इतने पैसे देंगे, इतने डॉलर हम आपको देंगे। क्योंकि वो वहां पर $1 मिलियन खर्च करने को तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि ग्रीनलैंड जो है वो बहुत जो नेचुरल रिसोर्स से परिपूर्ण इकोनॉमी है। तो वहां पर उनको बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है और एक वे उनको वहां पर मिलेगा जिससे कि वो यूरोप के अंदर या नाटो के अंदर एंट्री कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, जिससे वो अपने नजरिए से देख रहे हैं। बट ये जो उनका पॉजिटिव नजरिया, ये पूरे वर्ल्ड के लिए नेगेटिव एक नजरिया बनता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट हो रहा है। क्योंकि अगर वो ग्रीनलैंड में जाते हैं तो उनके लिए एक रास्ता ओपन हो जाएगा नाटो के अंदर प्रवेश करने का। और उसकी वजह से अगर धीरे धीरे छोटी छोटी इकोनॉमीज अगर यूएस में शामिल होती जाएंगी तो कहीं ना कहीं जो नाटो का एक प्रभाव है वो वहां पर कमजोर होता हुआ दिखाई देगा, और यूरोप जो है अगेन वहां पर वीक होता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं कोई नहीं चाहेगा कि भाई उनकी जो कंट्री है, उनका रीजन है वहां पर वीक होता हुआ दिखाई दे। तो वो एक अनसर्टेनिटी का मैटर बनता हुआ दिख रहा है।
अ, अनुज जी, कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जैसे जो अमेरिका ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा कि अगले नए फेड चीफ की नियुक्ति जो है वो अगले हफ्ते तक कर ली जाएगी। तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वहां पर इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं, तो उससे भी सोने और चांदी के रेट तो बढ़ने की संभावना हो सकती है। हाँ देखिए बिल्कुल, हालांकि उन्होंने लास्ट वीक कहा था कि वो फेड चेयर को बदलने के उसमें नहीं है, बट अब वो दोबारा से उस प्रयास में आ गए हैं कि वो फेड चेयर को बदलेंगे। तो वहां से भी एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है। तो अगर वो फेड चेयर को चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट रेट को एग्रेसिवली कट करेंगे। मगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि जो यूएस की इकोनॉमी है वो यहाँ पर एक बहुत बड़े टर्मोइल से गुजर रही है, हाँ। जिसमें उनके इन्फ्लेशन बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो यहाँ पर टैरिफ लगा रहे हैं उससे काफी हद तक अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ने की समस्या है। प्लस ये जो एक्टिविटी हो रही है, मिलिट्री एक्टिविटी, उसकी वजह से हम यहाँ पे लगता है कि कहीं ना कहीं जो जॉब यूएस का जो लेबर मार्केट है वो यहाँ पर प्रभावित होगा, और यूएस की इकोनॉमी यहाँ पे प्रभावित होती हुई दिखाई देगी। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद वो उतना एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट कट ना करें। बट हाँ, वो जरूर ये चाह रहे हैं कि भाई वो फेड चेयर को चेंज करें, जिससे कि वो एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट कट कर पाए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बड़ा जो है इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी के डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूएस इंटरेस्ट रेट कट करता है ऐसी स्थिति में, तो उनकी इकोनॉमी को और बड़ा डेंट यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह से लग रहा है कि एक जो सेव एंड डिमांड है या जो स्लो डाउन की सिचुएशन है यूएस के अंदर, वो वहां पर खड़ी हो सकती है। अनुज जी, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है कि भारत में रिकॉर्ड तोड़ कहा जा रहा है कि सिल्वर की खरीद फरोख्त हुई है, खरीदी है लोगों ने। तो क्या, और पिछले दिनों से लगातार, कल तो शेयर बाजार का बहुत ही बुरा हाल था, तो क्या हमारे जो शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स थे, देशी इन्वेस्टर्स भी, क्या वो भी चांदी और सोने की तरफ मूव कर गए हैं बाजार के इस तरह की हालत को देखते हुए? क्या समझ में आ रहा है सर? देखिए बिल्कुल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हुए हैं, लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर को जगह दी है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो सप्लाईज है वो यहाँ पर कमजोर होती हुई दिख रही है। हम अगर ज्वेलरी बाजार की बात करें या जो मार्केट है, ओपन मार्केट की अगर बात करें, तो वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी सप्लाई शॉर्टेजेस हैं। हम देख रहे हैं कि डिलीवरीज नहीं हो पा रही हैं, लोगों के पास जो बुलियन वाले हैं उनके पास चांदी की अवेलेबिलिटी कम हो गई है, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो लोगों के पोर्टफोलियो है वो वहां पर कुछ डाइवर्सिफाई होते हुए दिखाई दिए। देखिए चांदी की मार्केट अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी रेगुलर मार्केट भी नहीं है, कोई रेगुलेशन वहां पर नहीं है फिजिकल मार्केट में। तो वहां पर लोग इजीली अपना कैश भी यूज कर लेते हैं और रेफरेंस के थ्रू भी बाय कर लेते हैं। बहुत सारे प्रक्रियाएं जो फिजिकल मार्केट में चलती है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो खरीदार है उनकी डिमांड यहाँ पे ज्यादा बढ़ गई है। वनस्पत की जो सप्लाईज है वो वहां पे कमजोर होती हुई दिख रही है। तो क्योंकि एक जो एक बाजार जिसको बोलते हैं कच्चे की मार्केट है, वो गोल्ड सिल्वर की मार्केट है, जहां पर आप फिजिकल में भी लेन देन कर सकते हैं, कैश में भी लेन देन कर सकते हैं। तो उसके वजह से हम देख रहे हैं कि जो चांदी की डिमांड है वो कहीं ना कहीं टीयर 1 सिटी, टीयर 2 सिटी, टीयर 3 सिटी, सभी जगह से चांदी की जो डिमांड है वो देखने को मिल रही है। इनफैक्ट लोग चांदी को ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी देख रहे हैं कि भाई अगर आपने चांदी ले भी ली है तो ना तो उसका कुछ डेप्रिसिएशन होगा ना कुछ होगा, दैट इज अ वर्क एज एसेट क्लास। तो हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से भी लोग अब धीरे धीरे इक्विटी मार्केट से निकलकर जो है कहीं ना कहीं आप देखिए कि कॉमोडिटी मार्केट में आते हुए देख रहे हैं। अगर आपको एक आंकड़ा दूं तो पिछले करीबन 2-3 दिनों में इक्विटी मार्केट के 14 लाख करोड़ के आसपास की कैपिटल हाँ। वहां पे वाइप आउट हो गई है। तो कहीं ना कहीं लोग जो यहाँ पर कैपिटल वाइप आउट हो रही है, वो अब धीरे धीरे अपना फंड निकालकर चांदी में प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक और चीज, अनुज जी, बहुत से बुलियन ट्रेडर से हम जब बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि चांदी और सोने को एमसीएक्स से बाहर निकालना चाहिए। अगर सरकार चाहती है कि इस पर किसी तरह का कंट्रोल हो, तो एमसीएक्स से अब इसे बाहर निकाल देना चाहिए। ये बुलियन ट्रेडर, अक्सर जब मैं उनसे बात करता हूं तो वो लोग ये बात बोलते हैं। देखिए एमसीएक्स से निकालना कोई लॉजिकल नहीं है, क्योंकि एमसीएक्स कोई इसको नहीं चला रहा है, ये इंटरनेशनल लेवल पे चल रही हाँ। है। अगर आप एमसीएक्स से निकाल भी देंगे तब भी कॉमेक्स का प्राइस चलेगा। कॉमेक्स का प्राइस ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट इसको रन कर रही है। कॉमेक्स का भाव $4860 के आसपास हो गया है, जिसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे रुपी से, और रुपी भी को भी कोई एमसीएक्स मैनेज नहीं कर रहा है, एम रुपी जो है वो अपना फंडामेंटल के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो यहाँ पर कॉमेक्स का प्राइस है और रुपी का प्राइस है, अगर वो नहीं सही हो पा रहे हैं तो लैंडिंग कॉस्ट आपकी वैसे ही महंगी पड़ने वाली है। अगर आप एमसीएक्स को हटा भी दें, बट अगर कॉमिक्स का भाव 5,000 हो गया और रुपया आपका 95 हो गया, तब भी उसकी लैंडिंग कॉस्ट महंगी पड़ेगी। तो एमसीएक्स जरूरत है, केवल एक जरिया है। अगर ज्वेलर को लगता है कि भाई भाव बढ़ रहा है, तो वो एमसीएक्स को एज ए हेज प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एमसीएक्स का कोई ऐसा बड़ा रोल है जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रहा है। ये इंटरनेशनल कारण है। एमसीएक्स इज ओनली प्लेटफॉर्म जहां पर ज्वेलर अगर उसको आराम से समझे तो एक वो हेजिंग का जो है प्लेटफॉर्म है, और अपने रिस्क मैनेजमेंट करने का प्लेटफॉर्म है। लेकिन व्यापारी जो बाजार है, जो बुलियन ट्रेडर्स है,
वो चांदी के बढ़ते रेट से बड़े परेशान हैं। उनका कहना है कि समझ में नहीं आ रहा कि कितना खरीदें, कब खरीदें, कब बेचें, खरीदें और बेचते वक्त क्या भाव हो। इन सब डोलड्रम्स में वो बड़े भयानक फंसे हुए हैं। उनका यह कहना है कि बाहर से देखने में लगता है कि चांदी और सोने के रेट बढ़ रहे हैं तो बुलियन ट्रेडर्स बड़े मौज में होंगे, लेकिन उनका कहना है कि इस समय जितनी चिंता में हम लोग जी रहे हैं उतना वो कोई समझ नहीं सकता। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए जब प्राइस बढ़ते हैं तो रिटेल कस्टमर दुकान पे नहीं आता, वो भी वेट करता है कि भाई कब भाव गिरेंगे। तो रिटेल जो सेल्स है वो यहाँ पर गिरती हुई नजर आती है। देखिए ये हर मार्केट का एक टाइम आता है जब कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है, बट कहीं ना कहीं आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि हर बिजनेस में आप पूरे 12 महीने आप पैसे बनाते हाँ। हैं या 12 महीने आप बिजनेस करते हैं। एवरेज होता है कि 7 से 8 महीने अगर आपका बिजनेस सही चल रहा है एंड इफ यू आर मेकिंग अ मनी, तो इट मीन्स कि आपने अच्छा पैसा बनाया। अगर आप किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे तो किसी क्वार्टर में रिजल्ट खराब आते हैं, किसी क्वार्टर में रिजल्ट सही आते हैं। तो ऐसा ही देखिए बिजनेस में होता है। बट हाँ, ये इस टाइम पे जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा चिंता की इसलिए बात है क्योंकि प्राइस बहुत इंक्रीज हो गए हैं और ये रिटेल कस्टमर की जेब से बाहर होता हुआ जा रहा है। मुझे ध्यान है कि चांदी का भाव पहले 1 लाख रुपए होता था, क्या? अब चांदी का केवल मार्जिन ही 1 लाख रुपए हो गया। अगर आपको फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड करना है तो आपको 1 लाख रुपए का मार्जिन ही पे करना पड़ेगा। तो दैट इज अ वेरी कि एक ऐसा प्रोडक्ट बन गया है जो कि बहुत प्रीशियस हो गया है। फ्यूचर्स मार्केट के अंदर भी प्रीशियस हो गया और वैसे भी प्रीशियस हो गया है, क्योंकि रिटेल आदमी की जेब से बाहर जा रहा है। तो हमको इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि प्रोडक्ट जो है वो रिटेल आदमी की जेब से बाहर ना जाए, क्योंकि रिटेल ही एक ऐसा व्यक्ति है जो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। अगर रिटेल ही नहीं रहेगा तो लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड करेगा? तो अनुज जी, आप, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप खूब अध्ययन भी करते हैं, पढ़ते लिखते हैं और तमाम रिपोर्ट्स पर जो अंतर्राष्ट्रीय आती हैं उन पर नजर रखते हैं, आप कहाँ पर चांदी और सोने को जाते हुए देख रहे हैं? क्या इस तरह के कोई जो जाने माने जो एक्सपर्ट्स हैं, क्या इस समय दिखाई दे रहा है? क्या उनका कहना है और कितना उसको समझा जाए? देखिए जो प्रीवियस जो टारगेट्स थे, जो लेवल्स थे, वो यहाँ पर ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी और इसमें थोड़ा बहुत रूम बाकी हो सकता है। हालांकि मैं अभी भी $100 को ही वेट करना चाहूंगा चांदी के लिए कि $100 एटलीस्ट आए वहां पर या उसको ब्रेक करे। उसको ब्रेक करता है तो फिर आपको फर्दर एक जो अपसाइड एक पैनिक बाइंग जिसको यहाँ पर बोल हाँ। सकते हैं वो आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर चांदी में एक रोल और काम कर रहा है जिसको हम बोलते हैं कि भाई फोमा, एक फोमो हो रहा है कि भाई मैं नहीं खरीद पा रहा, खरीद लो, आप खरीद लो, मिस आउट हो रहा है, मिस आउट हो रहा है, बाय कर लो। तो वो एक वो पैनिक बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। हर कोई कह रहा है कि चांदी बाय कर लो, चांदी बाय कर लो। तो हर कोई चांदी बाय करने में लगा हुआ, कोई फिजिकल फॉर्म में, कोई ईटीएफ के फॉर्म में। तो हर कोई इस रैली को मिस करना नहीं चाहता है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में मोमेंटम है और हर कोई देखिए अब सबके पास इंफॉर्मेशन है, सबको लग रहा है कि भाई ट्रम्प साहब है तो अनसर्टेनिटी रहेगी, वॉर सिचुएशन होगी, जैसे उन्होंने वेनेजुएला में देखा। तो उसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि भाई चांदी की शॉर्टेज यहाँ पर हो सकती है, चांदी की डिमांड बढ़ सकती है। तो हमें लगता है कि अभी फिलहाल हमें लगता है कि चांदी जो है $100 तक और गोल्ड में $49 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर वो लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर फर्दर आपको रैली आगे आते हुए दिखाई देगी। एक अंतिम सवाल मैं जाते जाते आपसे पूछूंगा अनुज जी, क्योंकि हम किसी को किसी तरह की सलाह तो देते नहीं है कि आप क्या करें जी क्या ना जी करें, और वो आपको अपने वित्तीय विशेषज्ञ से पूछकर जी करना भी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारा काम है अपने दर्शकों को जागरूक रखना, उन्हें सही जानकारी देना, क्या सलाह आप दास स्वतंत्र के दर्शकों को देना चाहेंगे जिनको ऐसा लग रहा है, जो अभी तक जिनकी आपने बात की फोमो फैक्टर वाले, कि अभी हम खरीदें ना खरीदें? बहुत ही हार्ड एंड मनी होता है और इस समय अगर कोई बड़ा डिप आया तो निश्चित तौर पर बहुत नुकसान भी जी। हो सकता है। तो क्या, किस तरीके से इस समय जो छोटे निवेशक हैं जो हमें देख रहे हैं, उनको किस तरीके से आप जागरूक करना चाहेंगे? देखिए मेरे हिसाब से तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, बट अगर वो खरीदना ही है तो आप बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदें, एक साथ आप बल्क पैसा ना डालें। आप बहुत छोटी क्वांटिटी में, क्योंकि सिल्वर का अगर आप देखेंगे तो फिजिकल में आपको 1 ग्राम भी मिलता है, 10 ग्राम भी मिलता है, 5 ग्राम भी मिलता है। तो आप उस क्वांटिटी में आप परचेज करें, एक साथ आप 1 किलो या 20 किलो या 30 किलो ना परचेज करें, क्योंकि उसमें चांसेस है कि अगर प्राइस करेक्ट हुआ तो उतना बड़ा लॉस भी होगा। क्योंकि जिस तरीके से प्राइस बढ़े तो डेफिनेटली करेक्शन भी यहाँ पर लाजमी है कि आ सकता है। तो बेटर है कि अगर आपको खरीदना ही आपको लगता है कि आपने मिस आउट रैली आप कर रहे हैं, तो आप बहुत छोटी क्वांटिटी में आप करते रहे, जो कि हमने आपके चैनल के द्वारा कई बार बताया है कि आप एक प्रोसेस बना के चलिए कि आप एक छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐड करें और हर महीने आप ऐड करते चलें, एसआईपी में आप बना के चलें, ईटीएफ के अंदर आप खरीदारी करके चलें। तो आप एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट इसमें ना लगाएं, आप बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐड करें, जिससे कि आप अगर डिप भी आता है तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और फिर आप उस डिप पे भी खरीदारी का ट्रेड बना सकें। बिल्कुल अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की और दर्शकों को तमाम पूरी तस्वीर एक दिखाने की कोशिश की, ताकि वो जो भी फैसला लें उन्हें वो फैसला लेने में भी थोड़ी मदद मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक बातचीत यू की वेरी मच। चर्चा में हिस्सा लिए। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार सर। नमस्कार।